हे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर होंगे। तो गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। तो क्या रहा आप लोगों का रिज़ल्ट, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा रिज़ल्ट क्या रहा, कितना टाइम मेंस के लिए देना चाहिए और प्रैक्टिस सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सारी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं मेरे रिज़ल्ट से। तो मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ है और मैंने राजस्थान स्टेट से अप्लाई किया था। 80 अटैम्प्ट्स थे, मैंने रिव्यू भी दिया था, बट मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है वो हाई गई है, क्योंकि एज वी नो कि जो वैकेंसीज़ हैं राजस्थान स्टेट में भी पर्टिकुलरली देखा जाए तो काफ़ी कम है और इसीलिए मेरा क्लियर नहीं हो पाया है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे टाइम की, ठीक है। कि अगर ये अप्रोच इस तरीके से मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि मुझे लगा था कि अगर प्री क्लियर हो जाएगा और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, तो फिर जो है मेंस की प्रिपरेशन मैं इस तरीके से करती। तो कोई बात नहीं, अभी प्री तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ में स्ट्रेटजी शेयर करनी चाहिए, जिससे कि जिन लोगों का भी मेंस प्री क्लियर हुआ है उनके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपका क्लियर हो गया है तो आपको बेस्ट विशेज़ हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन्स है। तो चलिए अब अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए मेंस के, ठीक है। तो डेट आपको पता है कि 24 है। 2 पोस्ट के लिए जो है एग्ज़ाम होना है, इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पैटर्न का डिस्कशन इसलिए करना है क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश पोस्ट के लिए अप्लाई किया था नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए। तो वहाँ पे देखो रीजनिंग जो है 30, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है, मार्क्स भी 30 हैं। पूरा का पूरा पैटर्न आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रहेगा, ठीक है। हिंदी के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये पैटर्न रहने वाला है। ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स रहेगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स मिलेगा डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। हम यहाँ 90 मिनट्स की यूटिलाइजेशन की बात करेंगे और कंपोजिट टाइम है, यानी कि सारे सेक्शन एक साथ खुलेंगे एज इट इज़ प्री की तरह, और आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा अगर आपने गलत किया है। तो एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन रखना है। पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो इजी टू मॉडरेट आपको मिलेगा। और मेंस लेवल है तो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, लेकिन हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा जो मैं ध्यान देने के लिए आपको कह रही थी वो ये कह रही थी कि आप टेस्ट ऑफ रीजनिंग देखना, क्वांट देखना, जीए देखना जब आप इंग्लिश पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स में थोड़ा सा अंतर है। जब आप हिंदी के लिए देते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे क्वांट नहीं आएगा, आपका हिंदी जो है प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपका ये सब्जेक्ट डाला गया है। और जीए के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लेना, तो पर्टिकुलरली ये तीनों सेक्शंस को आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। यहाँ जीए 50 है, यहाँ 40 है, क्वांट यहाँ 30 है, यहाँ जो हिंदी है वो 50 है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है वो 30 है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और यहाँ 20 है। तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, दोनों का अलग अलग होगा, जिसको मैं अभी बता रही हूँ आपको। अगर आपने इंग्लिश वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपको मॉक देने हैं। मॉक के अंदर ये आइडियल टाइम आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जो सेक्शन वीक है उसके हिसाब से आप उस टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, बट एक जो ऑन एन एवरेज आइडियल टाइम रहना चाहिए वो रहना चाहिए। अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट्स देने चाहिए। क्वांट को भी आपको 25 मिनट्स देने चाहिए, कम ज़्यादा हो सकता है सेक्शन वाइज, लेवल वाइज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जीए जो है उसको 20 से 25 मिनट्स अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और कंप्यूटर का 15 मिनट्स। अब यहाँ से आए तो आप इसको 20 मिनट्स भी दे सकते हैं, है ना, 20 मिनट्स दे सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स है वो जीए में या यूज़ कर लो या कंप्यूटर में यूज़ कर लो, या फिर जहाँ आपको लग रहा है कि ये जो 10 मिनट है किसी और सेक्शन में यूज़ करने हैं तो उस हिसाब से आप टाइमिंग को कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि 25 मिनट से ज़्यादा किसी सेक्शन में आपको नहीं देना चाहिए। जैसे कि रीजनिंग के अंदर अगर अपन इतना आइडियल टाइम देते तो आराम से अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब ज़्यादा हो जा रहे हैं जीए के अंदर तो आपको डेफिनेटली बात पता है कि 20 to 25 मिनट्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में भी बहुत इजी से क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज है, ज़्यादा आपका डीप नहीं रहने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। फिर भी हमको प्रिपेयर अच्छे से करके जाना है, कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपका इंग्लिश पोस्ट के लिए है तो ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं हिंदी के लिए, तो आपको सिंपल सी वही रीजनिंग आपका 25 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स आप दे सकते हो। क्वांट नहीं, हिंदी
हिंदी सेक्शन जो है उसको भी आप 25 मिनट्स तो आपके लगेंगे, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान रखना। जीए को भी आप 20 से 25 मिनट्स के बीच में दे सकते हैं, और कंप्यूटर जो है वो 15 मिनट्स। रेस्ट जो भी आपका टाइमिंग बचता है वो अपने अकॉर्डिंग आप जो है वो टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो आइडियल टाइम है, एवरेज टाइम है, वो इतना रहना चाहिए। अगर आप इस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप पूरे पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, ठीक है, विथ एक्यूरेसी। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जीए सेक्शन के अंदर जो है वो आपका एआरडी क्या है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस पे क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इसको भी डिटेल में हम एनालिसिस कर रहे हैं आगे। सबसे अच्छा जो सोर्स है रीजनिंग और क्वांट को प्रैक्टिस करने के लिए वो आपका मॉक है। मॉक आपको देने हैं 5 to 7 मॉक्स आपको देने हैं एटलीस्ट। अगर आप 7 नहीं तो 5 मॉक्स दीजिए, क्योंकि इनका हमको रिविजन भी करना है, ठीक है, रिविजन भी करना है। अब बात आती है कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी सजेस्ट किया था कि जो हर्षल सर हैं, हर्षल सर लर्निंग कैप्सूल करके इनका चैनल है, ठीक है, लर्निंग कैप्सूल करके इनका चैनल है, जिसका जो इमेज है वो आपको ब्लिंक हो रहा होगा। उनकी जो प्लेलिस्ट है हिंदी करके, उन्होंने आरआरबी के लिए ये करवाया था, और बहुत ही अच्छा सोर्स है। बच्चों से मैंने रिव्यूज़ भी लिया था कि कैसा उनको लगा उनका प्लेलिस्ट, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखो, कोई भी आपका सिलेबस तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी टॉपिक तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो आप आराम से देखो, मॉक के साथ में भी हिंदी हो जाएगी, वहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर टॉपिक वाइज भी करना है तो एक बार प्लेलिस्ट देख लेना। अभी हमारे पास टाइम है, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को एक बार ज़रूर देख करके जाना, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास में कि हम कंप्यूटर कहाँ से करें। कंप्यूटर के क्वेश्चंस फिर से मैं बोलूँगी कि आपको मॉक से तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है आपको। क्या कि आपको पीडीएफ करके जानी है। पीडीएफ मैंने कहाँ शेयर की है, टेलीग्राम के अंदर मैंने शेयर करी है, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप जो स्टडी रिगार्डिंग डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि आप खुद पढ़ रहे हैं तो डाउट्स भी आएंगे, नेचुरली सी बात है, और उनको सॉल्व करना, रिविजन करना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए या तो वो पीडीएफ कर लो, पीडीएफ के साथ में क्विजेस लगा लो, या फिर आपको क्या करना है कि एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, उस बुक को भी आप परचेज़ कर सकते हो। अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस बुक की ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो कोई इसका भी टेंशन लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसी बुक के अंदर सबसे अच्छी बात है कि रीडिंग के साथ में ही आपके पास में कोई जो है एक्सरसाइज आपको मिल जाता है पर्टिकुलरली, तो ये कंप्लीट एक पैकेज हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। बाकी मॉक से तो हो ही रहा है। तो सिंपल सी बात है कि रीजनिंग और क्वांट अगर आप करना चाह रहे हो तो सिर्फ मॉक से करेंगे, लेकिन हिंदी और कंप्यूटर के लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी के लिए आपको वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, 50 क्वेश्चंस है, और यहाँ पे कोई वेटेज कम नहीं है, 40 क्वेश्चंस है। तो अच्छा डिसेंट स्कोर करना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ओके। अब बात आती है हमारे पास में डिस्क्रिप्टिव की, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है कि 3 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। तो 3 क्वेश्चंस में आपके पास में ऐसे फिक्स है, ऐसे आपका एज इट इज़ आएगा। अगर आपने IBPS PO या SBI PO दिया होगा तो आपको आइडिया होगा कि डिस्क्रिप्टिव किस तरीके का आता है, बस उसी पैटर्न पे आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा, और ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन या टफ आपका टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे का एक टॉपिक आएगा 3 क्वेश्चंस में। दूसरी चीज़ आपका लेटर आ सकता है। लेटर अगर नहीं आएगा तो रिपोर्ट करके एक क्वेश्चन आता है कि रिपोर्ट आ सकती है, दोनों में से कोई एक आएगा टॉपिक। और थर्ड आपका जो टॉपिक आता है वो प्रेसी का आता है, ठीक है। प्रेसी और रिपोर्ट क्या होता है इसके लिए एक अलग वीडियो मैं लेकर के आऊँगी, तो उसको भी आपको देख करके जाना है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस हम फुल करेंगे। ये में आपको बोल दिया गया है, देखो क्या क्या बोल दिया, ARD बोला है, यानी कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। वो रहेगा क्योंकि आपको पता है ना कि नाबार्ड जो है बेसिकली उसका फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आपको पता है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो उस पे तो क्वेश्चंस आने ही हैं, डेफिनेटली सी बात है। तो इसके लिए और बैंकिंग पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपेयर कैसे करोगे आप GA को, कि आपके जो करंट अफेयर्स है ना वो तो आपको एज इट इज़ करने हैं लास्ट
3 to 4 मंथ्स के। हालांकि वैसे तो 6 मंथ्स के हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया है या अभी आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है, तो आप लास्ट 3 to 4 मंथ्स के तो अच्छे से करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, बजट कैसे करना है आपको, कोई भी आप एक सोर्स का वीडियो देख लेना। अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो मैं सजेस्ट करती हूँ आपको स्टडी IQ का वीडियो देख लेना, या फिर ऑलिव बोर्ड जो है, दोनों में से किसी एक का भी वीडियो देख लेना। ऑलिव बोर्ड के चैनल पर भी आपको बजट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, MCQ फॉर्म में रहेगा तो ईजी रहेगा। बजट के साथ में आपको इकोनॉमिक सर्वे करना है, इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब मैंने ये दोनों करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि इसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की बारे में बात होती है, तो स्कीम्स से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर जब बोल दिया गया है तो वहाँ से आपको गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो कुछ स्कीम्स तो आपकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए भी आपको एक जो बोल सकते हैं कि वीडियो मिल जाएगा, जिसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको ऑलिव बोर्ड, ठीक है। ऑलिव बोर्ड पर आप जा कर के देख सकते हैं। हालांकि साथ में अगर ये जो चीज़ है आपको आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अलावा आप नाबार्ड के बारे में पढ़ के जाएंगे कि नाबार्ड अभी जो है 3 to 4 मंथ्स में क्या उसने कोई फंडिंग करी है, ठीक है, क्या कहीं पर उसने कहीं कोलैब किया है किसी चीज़ के साथ में, तो वो चीज़ आप पढ़ेंगे। नाबार्ड का ही एक फंड होता है, हम बोल सकते हैं इसके तहत ही आता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF के बारे में पढ़ के जाएंगे। सिडबी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे कि होता क्या है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपने करी है तो आप GA में डेफिनेटली अच्छे से जो है स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कर सकते हैं, पॉसिबल है, परचेज़ कर सकते हैं स्टडी IQ का, तो स्टडी IQ अगर आप गौरव सर का करंट अफेयर्स का जो है वीडियोस अगर आप ले सकते हो तो उस केस में आपको जो है 1 मंथ का भी मिल जाएगा, EMI बेस भी है तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट इतनी सी सलाह दे रही हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा ही करने वाली थी। तो वहाँ पे उनको एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने अलग से टॉपिक्स डाले हुए हैं, 3 सेट्स हैं इनके, और इसके अलावा भी 2 सेट्स और इन्होंने डाल रखे हैं। तो वहाँ पे कम्प्लीटली आपको जो है ना एक स्टैटिक फॉर्म में या फिर जो है डेटाबेस जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए वो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगर इनकेस अगर आप नहीं कर पाते हो इनको परचेज़, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने करंट अफेयर्स भी अच्छे से कर लिए, बजट भी अच्छे से कर लिया, इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कर लिया, गवर्नमेंट स्कीम्स कर लिया, नाबार्ड का भी आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, साथ में आप किसी भी सोर्स से करते हो वहाँ से अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस को भी कर लिया कवर, तो देखो सिंपल सी बात है कि आप एक गुड स्कोर कर लोगे। क्योंकि हम यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, क्या कि करंट अफेयर्स में ही ओवरऑल सब आ जाता है हमारा, थोड़ा सा पुट कर रहे हैं एक्स्ट्रा एफर्ट, क्या कि यार बजट कर लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे कर लेंगे, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, डिसेंट आप स्कोर कर ले जाओगे। इन केस अगर आप स्टडी IQ को नहीं कर पाते हो। इसके अलावा एक चीज़ और आपको मैं बता देती हूँ कि जो भी इम्पॉर्टेंट PDFs रहेंगी, लिमिटेड PDFs जो हैं वो सोर्सेज की, वो आपको टेलीग्राम पे, मैंने बता ही दिया आपको, टेलीग्राम पे मिल जाएंगी और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी। तो अगर आप ऐड नहीं हैं तो आपको आज ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक आपको टेलीग्राम से मिलेगा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट PDFs हैं वो आपको डेफिनेटली जो एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली हैं वो आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं, वो आपके लिए अब आपको जैसा अच्छा लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एक सजेशन था। अगर आप किसी भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो काइंडली उसी सोर्स को फॉलो करते हुए, उस पर विश्वास रखते हुए आप आराम से पढ़ के जाओ, ठीक है। एक चीज़ और ये हो जाती है कि अगर आप स्टडी IQ से करते हो या आपके पास में है तो फिर आपको कहीं पर भी अदर भटकने की ज़रूरत नहीं है। फिर उस केस में आपके पास में 3 to 4 मंथ्स के 300+ बेस्ट सोर्स जो है करंट अफेयर्स वो मिल जाते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस आपके पास में वहीं मिल जाता है। एग्रीकल्चर का मैंने आपको बता ही दिया, वो आपको आराम से मिल जाएगा। और इसी बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर ही RBI की जो न्यूज़ होती है इम्पॉर्टेंट, वो भी कवर हो जाती है। तो एसएच ओवरऑल ही आपके पास में कवर हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि शायद पेड प्रमोशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि फ्री वीडियोस से भी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, और इनकेस अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते हो तो। उसके अलावा भी अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा बूस्ट करने के लिए, तो उसका रास्ता भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब इट इज़ अप टू यू कि आपको कैसे और किस सोर्स से क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो
ये जो है स्ट्रेटजी मैं फॉलो करने वाली थी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है आपका एग्ज़ाम के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रैक्टिस सोर्स आपको बता रखा है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कि जो टॉपिक्स वगैरह है वो टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने IBPS PO के टाइम पे शेयर कर दिया था, बाकी मैं दोबारा से फिर से उसको एक बार शेयर कर दूंगी। तो प्रैक्टिस आपको करनी है MS वर्ड के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको चूकना नहीं है। बाकी रिपोर्ट और प्रेसी के लिए आपके पास में अलग से जो है वीडियो आ जाएगा, ताकि हमें समझ में आए, क्योंकि कई बच्चों के लिए, कई स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक्स नए हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी प्रैक्टिस आपको एज इट इज़ रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको मॉक पे और प्रैक्टिस पे रखना है, रीडिंग पे रखना है। और अब कोई आई थिंक आपका कोई डाउट नहीं होगा। बावजूद इसके कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी बताना, ठीक है। इन केस कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो वीडियो में कवर होने से रह गई हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर कर देना मैक्स टू मैक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और ध्यान रखना मेंस की डेट कौन सी है, 24 दिसंबर है।